स्टूडेंट्स, चलो आज का चैप्टर शुरुआत करते हैं। स्टैंडर्ड 4 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मने से पहले महाराष्ट्र की सिचुएशन क्या थी। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 1। शिवाजी महाराज was a great man. We celebrate his birth anniversary with a great pomp and no dance. At happy day for your children, you sing a song toward us in honor. तो पहले बताओ मुझे कि आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी मतलब जन्मदिन हम कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं। सो शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी मतलब जन्मदिन हम 19 फेब को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फेब 1630 को हुआ। सो आगे बढ़ते हैं। हर साल हम बहुत जोरों शोरों से, जैसे कि रायगढ़ है, यहाँ शिवराज्याभिषेक सोहरा ये हर साल अच्छे से और हर गली में, हर एक स्कूल में ये शिव जयंती की तैयारी बहुत ज़ोर से होती है। सो इस शिव जयंती पे लोग करते क्या है, तो इस शिव जयंती पे लोग शिवाजी महाराज का गुणगान गाते हैं। अब होता क्या है कि 350-400 साल बाद शिवाजी महाराज का गुणगान क्यों गाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ कर रखा है। उन्होंने स्वराज की स्थापना की ताकि जो हमारे लोग हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए। तो हर एक बच्चा, हर एक बड़ा या बूढ़ा शिवाजी महाराज का नाम से नारे लगाता है, जैसे कि शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी और कई ज़्यादा, हर हर महादेव हो। सो इससे हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, जो एनर्जी लेवल काफ़ी अलग लेवल का होता है, जिससे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज ऐसे एक राजा थे जो पूरे हिंदुस्तान के, जो इंडिया के राजा थे। आप अगर देखने चाहो तो शिवाजी महाराज ये इंडिया के किंग पढ़े गए हैं। आज इंग्लैंड, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों में भी शिवाजी महाराज के ऊपर चैप्टर्स या कुछ पढ़ाई की जाती है, ताकि अच्छा किंगडम, अच्छा देश कैसे बनाया जाए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया। सो हर साल हम शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी 19 फेब को सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो द टाइम विच शिवाजी महाराज लिव दैट वाज अ मिडिवल पीरियड। तो शिवाजी महाराज जब थे वो टाइम था मिडिवल पीरियड। हमारे हिस्ट्री को 3 टाइम पीरियड में हम लोग ने डिवाइड किया था। शिवाजी महाराज उसके मिडल सेकेंड टाइम पीरियड में थे, जिसका नाम था मिडवल। उसके बाद आया मॉडर्न, जिसको हम कुछ साल बाद सीखेंगे। सो शिवाजी महाराज लिव was that a medieval period in those days. Maharaj's rule kingdom prevailed everywhere. King pursued their own pleasures, enjoyment instead the welfare of their subject. But even in those days, the some of the king who look after the welfare of their subject. तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हर एक किंग अपने बारे में या अपने किंगडम के बारे में सोचता था। तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग किंगडम्स थे, और ये किंगडम सिर्फ अपने घर कैसे भरे, अपने किंगडम बड़े कैसे हो, इसके बारे में सोचता था। और किंगडम में रहने वाले लोगों के बारे में कभी भी किंग नहीं सोचता था। बट ऐसे भी कुछ किंग्स हो चुके हैं जो इसके लिए अपवाद मतलब गलत साबित हुए, जिन्होंने हमारे लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा, जिन्होंने सिर्फ अपने ऐशो आराम के बारे में, हमें कैसे खाना पीना मिले, हमें कैसे मौज मज़ा मिले, इसके बारे में ना सोचते हुए लोगों को कैसे अच्छा
किंगडम मिले, लोगों को ऐसे अच्छा खाना मिले, अच्छी सुख सुविधाएं मिले, इसके बारे में सोचा। सो उसमें हम मोस्टली कुछ किंग्स का नाम ले सकते हैं, जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी है। आपने काफ़ी बार टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। फिर एक मुग़ल किंग भी थे जिनका नाम था बादशाह अकबर। हम लोग ने अकबर और बीरबल की स्टोरी सुनी है। इसमें बादशाह अकबर भी जो थे वो काफ़ी लोगों के बारे में अच्छे विचार रखते थे, लोगों को मदद करते थे। उसी के बाद हम लोग ने सुना है कि राजा कृष्णदेव राय, ये भी एक अच्छे किंग थे। सो विजयनगर के ये राजा कृष्णदेव राय काफ़ी फेमस भी है। सो आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र। तो शिवाजी महाराज ने क्या ली थी? शपथ ली थी। और ये शपथ क्या थी कि वो स्वराज स्थापित करेंगे। स्वराज किसके लिए? स्वराज खुद के लिए नहीं, ये स्वराज था लोगों के लिए, ये स्वराज था अपनों के लिए। और उन्होंने ये स्वराज स्थापित किया। और ये स्वराज का मतलब क्या है? तो स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट एंड आवर रूल। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब हमारा गवर्नमेंट। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं हमारे पास सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब कभी हमें कुछ लगा कि हमें ये कहना चाहिए, सो वी कैन टेल देम टू आवर गवर्नमेंट कि है ये गलत है, ये सही है, ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो आप इस पर सोच विचार करो, ठीक है। तो यही चीज़ें शिवाजी महाराज को करनी थी। सो गवर्नमेंट रूल जो शिवाजी महाराज कर रहे थे और लोगों की भी तब सुनते थे। फॉर अबाउट 100 ईयर बिफोर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। तो शिवाजी महाराज आने से पहले महाराष्ट्र फ्री नहीं था। फ्री नहीं था मतलब उसको क्या जकड़ रखा था किसी ने? नहीं। तो वहाँ निज़ाम शाह, वहाँ कौन थे? निज़ाम शाह और आदिल शाह थे। A large portion of under the rule of निज़ाम शाह of अहमदनगर and आदिल शाह of बीजापुर। तो दो किंग थे। एक का नाम था निज़ाम शाह, जो निज़ाम शाह कहाँ से थे? अहमदनगर से। और दूसरे थे आदिल शाह थे बीजापुर से। तो ये दोनों सुल्तानों ने क्या किया था? ये दोनों किंग ने महाराष्ट्र को डिवाइड किया था दो अलग अलग पार्ट में। और अब ये करते क्या थे? ये दोनों चाहते थे कि पूरा महाराष्ट्र उनको मिले, और इसीलिए ये लोग क्या करते थे? एक दूसरे में लड़ाई करते थे। अब लड़ाई के लिए कौन जाएगा? तो लड़ाई के लिए जाते थे मराठे, लड़ाई के लिए जाते थे हमारे लोग जो इन दोनों के झगड़ों में पीछे जाते थे। सो इट नुकसान किसका था? हमारा। नुकसान ना तो आदिल शाह का हो रहा था, नुकसान ना तो निज़ाम शाह का हो रहा था किसका नुकसान? हमारा। और इसी के वजह से हमारे लोग काफ़ी अनहैप्पी थे। और अभी आप कहोगे कि फिर हमारे लोग क्यों जाते थे लड़ने? तो अगर वो नहीं जाते थे लड़ने तो उनको मारा जाता था, उनको पीटा जाता था, उनके घर की औरतों को उठा के लेके जाया जाता था। सो इसीलिए वो उनको लड़ाई के लिए, उनको युद्ध के लिए, उनको फाइट के लिए जाना ज़रूरी था। सो अब होता क्या था? इसी के बाद जो कुछ वक्त मिलता था इसमें लोग खेती करते थे, कुछ काम करते थे जिससे उनका पेट भरे। पर ये निज़ाम शाह और आदिल शाह इतने बुरे थे कि ये उनके हिस्से का निवाला भी ले जाते थे। अभी हिस्से का निवाला ले जाते थे इसका मतलब क्या? तो उनका जो खाना था वो भी ये लोग ले जाते थे। फिर और क्या करते थे? और वो हमारे मंदिरों को तोड़ा करते थे। आपने मोहम्मद घुरी के बारे में सुना होगा। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा मुग़ल सरदार जो आए या फिर निज़ाम आए, आदिल शाह आए, इन्होंने क्या किया? हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हिंदुओं के मंदिर बंद किए। वो लोग जाके मंदिर में प्रार्थना नहीं कर सकते थे। जैसे आज हम कर पाते हैं कि गॉड से हमें कुछ मांगना हो तो हम क्या करते हैं? हम उठते हैं और जाते हैं भगवान से हाथ जोड़ते हैं, ठीक है।
हम भगवान को बोलते कि ये चाहिए। अभी फ़िलहाल हम लोग कोविड-19 की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रे करते हैं कि ये सब लोग इससे बाहर आ जाए। पर तब ऐसे नहीं था, आप आपके घर पे भी बैठ के प्रे नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि कभी भी ये आदिल शाह और निज़ाम शाह के लोग आते थे और इन लोगों को मारते थे, और अगर घर पे घुस के देखा कि ये प्रे कर रहे तो मार पड़ती थी। सो there was a justice everywhere, injustice everywhere, and Maharashtra many वतनदार like देशमुख देशपांडे who own जागे। तो अब होता क्या था, तो शिवाजी महाराज आने से पहले ये दोनों किंग थे महाराष्ट्र में। इन दोनों किंग ने क्या की थी, जागीर दी थी। जागीर मतलब क्या, तो जागीर मतलब एक एरिया होता है, जैसे कि विरार है, नाला सोपारा है, वैसा ही है। अब इस एरिया में लोग रहते हैं, समझो विरार एरिया में लोग रहते हैं, वहाँ वो खेती करते हैं, और उस खेती से आने वाला धान्य, जो धान होता है, पैसे होते हैं, उसमें से जैसे हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वैसे ही पैसे उन देशमुख और देशपांडे ऐसे वतनदारों को देने पड़ते थे। याद रखो क्या किया था, दो किंग महाराष्ट्र को डिवाइड कर चुके थे, एक निज़ाम और एक आदिल शाह। अब ये क्या, इनके पास कौन थे, मराठा सरदार, जो अपना ईमान बेच के, मतलब अपने, इन्होंने एक्चुअली मराठा सरदारों ने क्या करना चाहिए था, इन आदिल शाह को और निज़ाम शाह को मार के भगाना चाहिए था, ताकि ये हमारे भूमि में आ चुके थे ना। पर आदिल शाह या निज़ाम शाह की ताकत बहुत ज़्यादा होने के कारण मराठा सरदार इतनी ताकत इकट्ठा नहीं कर पाए। दूसरी रीज़न थी कि ये मराठा सरदार क्या करते थे, उठ के जाते थे और वो प्रे करते थे किसके पास, आदिल शाह के पास, निज़ाम शाह के पास, कि आप हमें हेल्प करो, हम आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आप उसके बदले आदिल शाह और निज़ाम शाह उसको मारते नहीं थे, और मराठा उनको क्या करते थे, हेल्प करते थे। किस बात की, तो उनको जो भी रेवेन्यू आता था उसमें से कुछ पार्ट आदिल शाह और निज़ाम शाह को जाता था। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो सरदार थे ये अकेले अकेले थे, जैसे ये देशमुख है, देशपांडे है, ये जैसे वसई का देशमुख हो या विरार का देशपांडे हो, तो ये दोनों एक आके आदिल शाह को मार सकते हैं। पर ये देशमुख और देशपांडे बिजी कहाँ थे, ये अपने ही एरिया में बिजी थे। इनको खुशी कहाँ मिलती थी, अपने ही जागीर में मिलती थी कि मुझे कैसे पैसे मिले। तो ये देशमुख ये देशपांडे को मारने जा रहा था, इसी का फ़ायदा आदिल शाह ने उठाया। सो द कॉन्स्टेंट फाइट अमंग द ब्रॉट ग्रेट मिजरी एंड पीपल, देयर इज अ मिसरूल एवरीवेयर। और इसी वजह से हमारे लोगों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी। They are tired of these oppressors, were unhappy। और इसी वजह से हमारे लोग खुश भी नहीं थे कि हमारे ही सरदार हमारे लोगों को मार रहे हैं। तो आपको पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता, जिनका नाम क्या है, शाहजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज भी आदिल शाह के पास क्या करते थे, सरदार थे। सो क्या उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, तो उन्होंने भी एक बार कोशिश की कि अपना स्वराज स्थापित कर पाए, पर ये सारे मराठा इकट्ठा ना होने के कारण आदिल शाह ने उनको भी रोक लिया, और इसी वजह से क्या हुआ, वो आदिल शाह के पास सरदार बन गए। सो शिवाजी महाराज saw all these, he undertook a noble task establishing स्वराज। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ माँ जिजाऊ के पेट से, और माँ जिजाऊ का भी एक सपना था जो था स्वराज, और उनके पिता जी का भी सपना था, शाहजी राजे का भी सपना था कि स्वराज स्थापित हो, और यही स्वराज छत्रपति शिवाजी महाराज को स्थापित करना था। सो ही ब्रॉट द ग्रुप ऑफ वतनदार टू फॉर्ट हिमसेल्फ। तो इनका पहला काम था, तो ये अकेले तलवार उठा के आदिल शाह को जाके मार सकते थे? नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आदिल शाह के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी उस वक्त। तो इनको क्या करना था,
उनको करना था कि ये जो देशमुख है, देशपांडे है, ऐसे वतनदार है, इनको ये बहुत ज़्यादा थे, इनको इकट्ठा लाना है, 100-150 लोगों को इकट्ठा लाना है और इनको अपनी ताकत बनानी है और इनको ताकत बना के आदिल शाह को मारना है। क्योंकि अगर देशमुख और देशपांडे एक दूसरे से लड़ेंगे तो आदिल शाह को मारेगा कौन? और जब भी आदिल शाह को ज़रूरत पड़ेगी, ये देशमुख और देशपांडे को बुला के शिवाजी महाराज को भी मार सकते थे। इसीलिए पहले शिवाजी महाराज ने क्या किया, इन वतनदारों को अपने पास बुला लिया। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग काम किए, जैसे कि उन्होंने एक वतनदार, जैसे एक देशमुख थे जिनका नाम था मोहिते, वो उनके मामा थे, उन्होंने उनके बेटी से विवाह किया जिनका नाम था सोयराबाई। सो देन ही यूज देम अ प्लान टू एस्टैब्लिश स्वराज, और उन्होंने यही वतनदारों को इकट्ठा करके क्या किया, स्वराज स्थापित करने की शपथ ली। ही एस्टैब्लिश स्वराज बेस्ड ऑन जस्टिस, फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल। तो उन्होंने स्वराज 3 चीज़ों पे स्थापित किया। पहली, उनको क्या ज़रूरत थी, जस्टिस। जस्टिस मतलब लोगों को न्याय मिले। जैसे कि आप लोग स्कूल में झगड़ा करते हो तो आप टीचर के पास जाते हो कि टीचर को बोलते हो ये मुझे मार रहा है, तो टीचर कभी कभी आपका सुनती नहीं है, पर अच्छी टीचर होगी तो आपको जस्टिस भी मिल सकता है कि वो आपके जिसने आपको मारा है उसके पेरेंट्स को बुलाया, तो ये होता है जस्टिस। फेयर प्ले, फेयर प्ले मतलब हर एक को एक अच्छा चांस मिलना चाहिए, अच्छा काम करने का चांस मिलना चाहिए, कि जैसे कि भटजी का बेटा भटजी बने, ये ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो निकाल फेंक रहे थे। सो इक्वल ट्रीटमेंट, तो जो चप्पल सिलाने वाला है उससे लेके जो राज चलाने वाला है राजा, वो सब इक्वल है, ऐसे शिवाजी महाराज समझते थे। इसीलिए वो शिवाजी महाराज गरीब के घर जाके भी, झोपड़ी में जाके भी क्या करते थे, एक प्याज और भाकरी खाते थे। सो शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। तो और एक बहुत बड़ा यहाँ हमें समझ आ रहा है कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज स्थापित किया, और इसमें हिंदू और मुस्लिम ये दोनों भाई भाई थे, ना तो हिंदू अलग था ना तो मुस्लिम अलग था, ये दोनों एक थे। और इसी वजह से शिवाजी महाराज का जो बॉडीगार्ड था, आपको पता है शिवाजी महाराज का जो बॉडीगार्ड था एक मुस्लिम था, ठीक है, उनके साथ बॉडीगार्ड्स थे, तो उसमें से एक बॉडीगार्ड था मुस्लिम था जो उनके काफ़ी करीब भी रहता था। सो ही हॉनर्ड अ सेंट एंड रिलीजियस टू ड्रॉ द इंस्पिरेशन फ्रॉम द नोबल डीड ऑफ महाराज। तो शिवाजी महाराज जब रूल करने लगे तब उन्होंने संत और जो रिलीजियस के बारे में अच्छे सोच विचार रखते हैं उनको भी बढ़ावा दिया। अब ये संतों ने भी उनको काफ़ी हेल्प की, जैसे संत तुकाराम जी का हमें नाम पता है, संत रामदास का नाम पता है। इन्होंने लोगों को एक अच्छाई का मार्ग दिखाया, इक्वालिटी का मार्ग दिखाया, और उनके दिमाग में एक आइडिया दी कि आप भी स्वराज के लिए कुछ करना चाहिए, आप भी शिवाजी महाराज जी के साथ जुड़ जाने चाहिए। और इसी तरह शिवाजी महाराज जी के साथ जुड़ने के लिए इन संतों ने क्या की, शिवाजी महाराज को हेल्प की, लोग शिवाजी महाराज तक पहुंचाने की। ड्यूरिंग द पीरियड अबाउट 300 to 400 ईयर बिफोर शिवाजी महाराज, मेनी संत वेयर बॉर्न एंड द वर हेल्प टू शिवाजी महाराज। तो मैंने जैसे बताया कि शिवाजी महाराज को काफ़ी ज़्यादा संतों ने मदद की कि लोग उन तक पहुँचे और अच्छाई का मार्ग अपनाए। तो ये संतों ने क्या क्या काम किया, कैसे किया, लोगों को कैसे कैसे शिवाजी महाराज तक पहुंचाया। और जो लोग शिवाजी महाराज तक पहुंच नहीं पाए, या फिर जो लोग सेना में जो फाइट करने वाली सेना होती है वहाँ उसमें नहीं जा पाए, उनके उसके अलग जो अच्छाई का मार्ग जो है वो उनको सिखाने का उन्होंने काम किया है। ये कैसे किया, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, या फिर मुझे एक जैसे कि रिकॉर्डेड क्वेश्चन भेजो।
तो मैं समझ के आपको टाइप मैसेज या फिर वॉइस मैसेज कर दूँ. इट्स ओके. ऑल द बेस्ट. एटलीस्ट 2 बार ये वीडियो सुनो ताकि आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे अच्छे से क्लियर हो पाए. कोई भी गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है. मैं इसके साथ एक पॉइंटर्स भेज रहा हूँ. ये पॉइंटर्स भी धीरे धीरे पढ़ो और 2 बार सुनो, 1 बार सुनो, पॉइंटर पढ़ो, सुनो, फिर क्वेश्चनरी मिलेगी. ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर कोई भी क्वेरी आती है व्हाट्सएप करो. आई हेल्प यू आउट. ऑल द बेस्ट गाइस. बाय बाय.